वेलकम टू आवर चैनल, इट्स डॉक्टर पवन डॉग कनल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बड़ी खुशी हुई, आपका स्वागत है हमारे डॉक्टर पवन डॉग कनल परिवार में। फ्रेंड्स, मैं आपको आज क्योंकि मैं बहुत सालों से इस सेल परचेज़ के बिज़नेस में हूँ, इसलिए मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमें किसी भी पपी को या बड़े डॉग को अडॉप्ट करने से पहले या ख़रीदने से पहले उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और हमें क्या क्या उसके लिए तैयारियां कर लेनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो हमें अपने जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सभी से एक बार राय मशवरा कर लेना चाहिए, अपने दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी या भाई बहन सभी से। उसके बाद जब हम उनसे डिस्कस कर लेते हैं कि हमें किस तरह का डॉग चाहिए, क्योंकि उनके अपने अनुभव होते हैं, अपने एक्सपीरियंस होते हैं, अपने शौक़ होते हैं, तब आपको सारी फैमिली को मिला के तय करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कभी कभी आप अपने शौक़ के लिए छोटा पपी खरीद लेते हैं, छोटी ब्रीड का, और पापा या बड़े भाई या दादा या किसी को बड़े डॉग का शौक़ होता है, तो फिर आपको वहाँ पर कंट्रोवर्सी होती है। इसलिए सभी से एक राय मशवरा करके कि कौन सा डॉग सूटेबल होगा, कौन सा डॉग को पसंद है सभी फैमिली को, उस तरह का डॉग या पपी आप अडॉप्ट करने की सोचें। नंबर 2, आपको लेने से पहले एक बार फैमिली का अपना हेल्थ स्टेटस भी चेक कर लेना चाहिए। जैसे कि हमारे घर में अगर ओल्ड पीपल हैं तो कौन सा डॉग बेहतर रहेगा, वो मैं आपके उसमें हेल्प करूँगा। अपने फ़ोन से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। या अगर घर बच्चे ज़्यादा हैं छोटे तो कौन सा डॉग लेना चाहिए, वो हाइपर एक्टिव डॉग लेना है या हमको मीडियम मॉडरेट स्पोर्टी डॉग लेना है, या हमको बिल्कुल घर में प्यार से रहने वाला, गोदी में रहने वाला डॉग चाहिए। तीसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमको ये देख लेना चाहिए कि हमको बड़े बाल वाला डॉग चाहिए या छोटे बाल वाला। ये सभी, अगर घर में कोई एस्थमेटिक पेशेंट है, किसी को सांस की बीमारी है, दमे की बीमारी है, तो हमको छोटे बाल वाले प्रीफर करने चाहिए बड़े बाल वाले की बजाय। तो अब हम आते हैं, जब डॉग लेने की जब प्लानिंग फाइनल कर लें कि डॉग लेना कौन सा है, उसके बाद सबसे पहले हम अपने नियर बाई में या आसपास में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, येलो पेजेस में चेक कर सकते हैं, गूगल चेक कर सकते हैं कि हमारे पास में वेट कौन है, हमारे पपी का डॉक्टर कौन है, क्योंकि वही हमको सही सलाह उसको डे 1 से केयर से लेके वैक्सीनेशन से लेके डिवॉर्मिंग और सब कुछ हमें उसकी सही सलाह दे सकते हैं। इसलिए अब तो फ्रेंड्स हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा हमारा ज़रूरी और अहम पॉइंट है कि हमको डॉग लाने से पहले कुछ उसकी आवश्यक एसेसरीज भी आनी चाहिए हमारे पास। जैसे कि हमको उसको लाने से पहले उसको खाने के बाउल्स होते हैं जिसमें उसका सॉलिड फीड या लिक्विड फीड हम देंगे। ये बहुत सारी क्वालिटीज़ में आते हैं, स्टील के और प्लास्टिक के। हमको किसी भी अच्छी पेट शॉप से या ऑनलाइन हम उसको पपी को लेने से पहले ला सकते हैं। दूसरा हमारा एक है कि हम उसको जब लेके आएंगे तो पपी क्योंकि छोटा होता है, उसको खेलने का मन करता है, तो हम उसके लिए प्लास्टिक के और रबड़ के टॉयज़ जो उसके दांतों में भी टीथनिंग में भी हेल्प करते हैं और उनमें आवाज़ें भी आती हैं तरह तरह की। इस तरह का ये कई तरह के हो सकते हैं, कपड़े की रोप बनी हुई हो सकती है या बॉल बनी हो सकती है, जिससे उसकी फैचिंग की जो आदत होती है पकड़ने की, वो उसके साथ खेल सकता है। हम उसके लिए किसी पेट शॉप से ऑनलाइन ये ऑर्डर कर। दांतों के लिए हमारे पास खेलने के लिए कैल्शियम की बोन आती हैं, हाइड बोन बोलते हैं उनको, वो बोन शेप की होती हैं, उससे उसको टीथनिंग में हेल्प मिलती है, उसके दांत मजबूत होते हैं। वो भी हमें किसी पेट शॉप या ऑनलाइन हम मंगा सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ये आपको मैं किसी भी पेट शॉप या ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। जब हमारा छोटा पपी होता है तो हमको लाने से पहले ये तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी छोटा पपी हम लेकर आते हैं तो वो अपनी मदर फीड से छूट कर आता है, तो हमको उसको ऐसा फीड देना है जो उसको दूध की पूर्ति के साथ साथ, पेट भरने के साथ साथ उसकी इम्यूनिटी भी एनहेंस करे। इसलिए हमको आजकल बाज़ार में बने हुए रेडीमेड सेरेलैक आते हैं पपीज़ के लिए अलग से, उनको लाके पहले से रख सकते हैं। उसकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें और उसके अंदर ब्राइटनेस, एक्टिवनेस, अलर्टनेस रहे, इसके लिए हमको कैल्शियम की टैबलेट्स आती हैं और मिनरल्स की टैबलेट आती है। हमको डेली एक टैबलेट इसकी भी ला के रख लेनी है पहले ही, क्योंकि उसको भूख लगे, कई तरह का उसका खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट हो, नया नया खाना खाता है वो, तरह तरह का हम डिफरेंट देना शुरू करते हैं। ये लीवर स्ट्रॉन्ग रहे, इसके लिए हम उसको एक लीवर टॉनिक भी ला के उसका रख लेते हैं, जिसको 1 ml इसकी डोज अकॉर्डिंग टू डोज आपके वेट, हम उसके अकॉर्डिंग टू डोज को डेली दे सकते हैं। एक हम उसके गले में छोटा सा, बहुत छोटा सा पट्टा ला के रख सकते हैं जिसमें आवाज़ भी हो सकती है,
और हमारे उसके लिए जिससे हम थोड़ा कंट्रोल कर सकें, जिससे अननेसेसरी वो कभी किचन में या टॉयलेट में जा रहा हो तो पकड़ के बांध भी सकें। बहुत पतली सी लीश का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यूँ तो हमें 2 से 3 महीने से पहले बांधना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो बार बार कहीं सीढ़ी के पास जाता है या हम कभी उसको घुमा रहे हैं आसपास में, तब छोटी सी लीश की आदत उसकी डाल सकते हैं। इसलिए बहुत छोटी सी लीश और उसका एक कॉलर हम ला सकते हैं। इसके अलावा सीजनल अगर सर्दियां हैं तो हमको उसको लाने से पहले उसके साइज़ अकॉर्डिंग 0 से लेके अकॉर्डिंग टू साइज़ आते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस साइज़ में इनके क्लोथिंग आते हैं। टी शर्ट्स आती हैं बहुत अच्छी अच्छी, हम उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी शॉप से इनकी टी शर्ट्स को ले सकते हैं। गर्म कपड़े वूलन भी होते हैं इनके, वो भी हम ले सकते हैं। अगर लंबे बाल वाला पपी है तो हमको उसको लाने से पहले उसकी ग्रूमिंग का सामान भी उसके आने से पहले हमको मंगा लेना चाहिए। इसके अलावा हम जब पपी लाते हैं तो उसको हमें फीडिंग हैबिट्स हमको उसके पढ़ लेना चाहिए। किस ब्रीड का हम पपी ला रहे हैं, कितनी बार हमको उसको खाना खिलाना है, कितनी बार हम उसको लिक्विड देना है। तो नॉर्मली हम जो घर में पपीज़ लाते हैं हमको शुरू में कम से कम 5 बार खाना दिन में देना चाहिए। हर 4-5 घंटे के इंटरवल पे हम उनको खाना दे सकते हैं। पपीज़ को खाना देने के अलावा हम ये भी ध्यान रखना चाहिए, जितनी बार पपी खाना खाते हैं उतनी ही बार ये टॉयलेट भी जाना चाहते हैं। तो हमको इनको खाना देने के बाद कहीं भी किसी भी बालकनी में या ऐसी जगह पर जहाँ हम उनकी आदत डलवाना चाहते हैं अपने लॉन में या वहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तीसरा कि पपी को अगर जहाँ पर पोटी कर देता है, जहाँ पर टॉयलेट सुसु कर लेता है, उस जगह पर तुरंत सफाई कर देनी चाहिए। ऐसा हम जितनी जल्दी करते रहेंगे तो उससे कभी भी उसकी बैड हैबिट उनको सूंघने की या उसके आसपास जाने की नहीं पड़ेगी। जब हमने अपना वेट ढूंढ लिया, फिर हमने अपना ब्रीडर ढूंढ लिया कि हमको किससे लेना है। वो ब्रीडर सर्टिफाइड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, या आपके कहीं जानने वाला आपने ऑनलाइन ले सकते हैं, आपको गूगल मिल जाएंगे, अपने वेट से पूछ के ले सकते हैं, जिससे ले वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। इसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदमी बहुत डिसअपॉइंट होता है, बड़े अपने उम्मीदों से अच्छा डॉग लेता है, लेकिन कभी कभी उसको उम्मीदों पे पैसे अपने खर्च करने के लिहाज से उतना अच्छा पपी नहीं मिल पाता, तो वो डिसअपॉइंट होता है। फिर इसलिए लेने से पहले जल्दी नहीं करनी चाहिए हमको कि आज ही लेना है, अभी लेना है। इस वजह से आपको कई बार क्वालिटी से कम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। आप ब्रीडर को या डॉक्टर को या जिनसे भी आप ले रहे हैं उनको टाइम दीजिए, जानने वालों को, कि हमको 1 दिन 2 दिन 4 दिन देख के लेंगे, खुद देख के लेंगे। जब आप पपी लें पूरा ध्यान रखें। कोई भी जो सिम्टम होता है हेल्दी पपी का, वो बड़ा एक्टिव होता है, आपके पास आएगा। हमेशा ये सोच के रखें कि आप पपी को नहीं ले रहे हैं, पपी भी आपको चूज़ करता है। जब आप पपी को अपने पास छोड़ेंगे, पपी अगर आपके पास आता है, खेलता है और आपको प्यार करता है, तो वो पपी आपके लिए बिल्कुल मुफैद है, बिल्कुल ठीक है। जो बीमार पपी होते हैं वो डल होते हैं, वो आपको उन्हें बार बार हिलाएंगे, नहीं हिलेंगे, लूज मोशन कर रहे होंगे, बार बार पॉटी कर रहे होंगे। ऐसे पपी लेने से बचें, क्योंकि जब हम पपी लाते हैं, बड़े फैमिलीज उसको सब वो लाते हैं, और आते ही अगर बीमार हो जाता है तो फिर हमें उसको आए दिन डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, जिससे सभी फैमिली मेम्बर्स डिसअपॉइंट होते हैं। लेने से पहले पपी का हेल्थ स्टेटस आप डॉक्टर से भी अपने चेक करवा सकते हैं। और उसकी आंखों में चमक होनी चाहिए, पपी खेलता कूदता होना चाहिए, और बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, और अपना फीडिंग करता हुआ होना चाहिए। आप उम्मीद है आपने वीडियो देखा होगा, वो पसंद आया होगा। फिर भी कुछ क्वेरीज हमारे मन में रह जाती हैं, तो वो मेरा स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इससे आप मुझसे दिन के टाइम कभी भी आप मुझे फ़ोन कर या व्हाट्सएप से SMS या व्हाट्सएप से आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं कि हमें कौन सा डॉग लेना है। हम उसकी काउंसलिंग करने में हमें खुशी होगी। उसके अलावा हमने जो एक्सेसरीज बताई हैं ये आपको ऑनलाइन कहीं मिल सकती हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल सकता है। आपका मैं एक बार फिर से बहुत आभारी हूँ, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, और उम्मीद है मैं आपको जल्दी ही इन जो मैंने आपको बताई हैं इन सभी चीज़ों के डिटेल्स के साथ नए वीडियो में फिर से हाजिर हूँगा। और मैं आपसे फिर से लास्ट में एक बार ये कहना चाहूँगा, किसी भी तरह की परेशानी के लिए दिन के टाइम आप इस नंबर पर हमें भी फ़ोन कर सकते हैं। बेहतर तो ये होगा कि आप अपने नियर वेट से का कॉन्टैक्ट रखें। फिर भी कोई इमरजेंसी होती है तो आप इस नंबर पर हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।